हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग में। अच्छा, तो आज एक्चुअली जो है हम क्लास 10 का जो एक मैग्नेटिज्म नाम का ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स में ये होता है। तो एक्चुअली ये चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, इसको एक्चुअली नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यहाँ पे दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली हम उसका मतलब पहले समझेंगे, फिर मैग्नेटिज्म बाद में समझेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिज्म बोल देते हैं, इतना बड़ा हेडिंग कोई देखने वाला है नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो है हेडिंग का हम यहाँ पे मतलब समझते हैं और उसके बाद इस पूरे चैप्टर को यहाँ पे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरे को लगता है ये एक्चुअली हमारे 3 पार्ट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। ओके, तो हम सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। किसका मतलब? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं और देखते क्या होता है। ये पूछ रहा है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब समझते हैं हम। मैग्नेटिक, ठीक है, कोई चीज़ मैग्नेटिक है, वो चिपक सकती है किसी लोहे के चीज़ से, है ना। फॉर एग्जांपल वो मैग्नेटिकली एक्टिव है। मैग्नेटिज्म का मतलब एक्चुअली उसका बेसिक डेफिनेशन ये नहीं होता कि वो लोहे को चिपक जाए। ये एक्चुअली मैग्नेट का डेफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म का जो मतलब बेसिक डेफिनेशन होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम से समझ जाता हूँ। ठीक है, मैग्नेट का मतलब ये नहीं है कि वो चुंबक है और वो आयरन से जाके चिपक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हर एक ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स जैसे हम जानते हैं, अब पार्टिकल्स जो है उनमें भी पोल्स होते हैं। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं उस हिसाब से उनमें एक फ्लो आता है। वो फ्लो कैसे आता है? मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले बता देता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं पर्टिकुलर एटम्स में तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस फील्ड के कुछ पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, अब अगर हमारे इस ऑब्जेक्ट में जो भी ये सब्सटेंस पड़ा हुआ है, इसमें जो पोल्स एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में रखे हुए हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक पोल हो गया, ये हमारा पोल, ये हमारा पोल, ये हमारा पोल, पोल पोल सब एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, सब एक ही तरफ डायरेक्शन में जो अपना अलाइनमेंट रखे हुए हैं, तब हम बोलते हैं ये मैग्नेटिकली एक्टिव है। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, एक्चुअली पैरामैग्नेटिक अभी आपके लिए नया शब्द होगा, अभी 10th क्लास में आपको ये आएगा भी नहीं, अब 12th में आएंगे तब आपको पता चलेगा पैरामैग्नेटिक होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली ये मैग्नेटिज्म भी शो कर सकता है। अगर हम नॉर्मल किसी सब्सटेंस की बात समझ लेते हैं जो एक्चुअली मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं है, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे पोल्स जो है बिखरे बिखरे रहेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में नहीं रहेंगे, अलाइनमेंट में रहेंगे, वो ऐसे ही बिखरे हुए रहेंगे। ठीक है, अब ये हो गई अलग सी बात है मैग्नेटिक क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, अभी आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म में क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ओके, तो सबसे पहले हम बचपन में चले जाते हैं। बचपन में जाने के बाद हम एक बात सोचते हैं कि हमने बचपन से हम इस बात से तो वाकिफ़ है कि हमारे जो स्कूल के घंटियाँ होते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार टीचर ने भी बताया, दोस्तों भी बताते हैं। ठीक है, कि हमारे स्कूल का जो घंटी होता है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, जिस वजह से वो घंटी बजता रहता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे दिखता है ये भी आपने पढ़ा होगा कि हम एक कील ले लेते हैं, ठीक है, एक नट या बोल्ट ले लेते हैं और ऐसा कुछ, उसके ऊपर हम ऐसा जो वायर बांध देंगे और इस वायर को अगर हम किसी सर्किट से जो है कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ऐसे ही हमने सोचा था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। अभी क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो सिर्फ वायर है तो खाली वायर है ना, ये थोड़ी मैग्नेट है, ये मैग्नेट भी तो नहीं है। ठीक है, और ये मैग्नेट को बस एक कील किसी आयरन पे लपेटने से कि वो मैग्नेट कैसे बन जाता है, वो कैसे मैग्नेट बन जाता है, यही है एक्चुअली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ना, वो उसका यहाँ इस कील पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ रहा है। अब वो कैसे पड़ रहा है वो यहाँ पे हम देखेंगे इसके थ्रू। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि क्यों, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी है यहाँ पे हमारा मेन काम होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में जो हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर किया था क्लास 10 का। आप अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी उससे। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिज्म, इसको हम गहराई से समझते हैं। मैग्नेटिज्म में मैग्नेट का आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बस इन दोनों को पकड़ लीजिए। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक पर्टिकुलर चीज़ से पकड़ते हैं, उसको पहले समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए एक बार मैग्नेट है इस तरीके का। ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं, इसको नॉर्थ बोल देते, साउथ बोल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्चुअली जो नॉर्थ साउथ है ना, इसको हम डायरेक्टली एक प्लस और एक नेगेटिव से कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली प्लस और नेगेटिव से कंपेयर कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, प्लस और माइनस, अगर मैं किसी और पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास लाता हूँ, रिपेल कर देंगे। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाता हूँ तो अट्रैक्ट होता है। साउथ को अगर मैं नॉर्थ के पास फेस करूँ तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इसको सिंपली एक इस तरह से हम मान सकते हैं। ओके, अब आते हैं इस चीज़ पे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बनाया क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे ये बना देता हूँ। हाँ ठीक है, ये क्या है, ये एक वायर है।
सिलेंड्रिकल टाइप का एक वायर है, कोई भी वायर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो तार वार है कॉपर का, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए एक सिंगल कॉपर का जो है मैंने एक यहाँ पे तार ले लिया जो सिलेंड्रिकल शेप का है, इसको मैं बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर 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 इधर। अब मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर जगह पे फ्लो करा दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लो करा दूँ, ठीक है, मान लेते मैंने इसको यहाँ पे बंद करके रख दिया है, मान लेते मैंने बंद करके दिया, एक केस में रखा हुआ है, एक बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ फ्लो करा दूँ, सारे इस तरफ फ्लो करा दूँ, तो इस तरफ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब क्या मैं इस चीज़ को इससे कंपेयर करके इसको एक मैग्नेट की तरह देख सकता हूँ? ऑब्वियसली देख सकता हूँ, ऑब्वियसली देख सकता हूँ। तब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, या हमारा साउथ पोल। सिंपल, ऐसा यही बेसिक प्रिंसिपल पे जो है हमारा ये चीज़ भी काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं इस पर कॉइल कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो वहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये एक्चुअली कॉइल में जो इंडक्टिव इफेक्ट हम ये पढ़ेंगे फराडे में, ये अभी फिलहाल अभी आप समझे नहीं, इसको समझते इसको, ठीक है, कि अगर समझ लीजिए सारे पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है, सारे पोलराइज मतलब एक ही तरफ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते जो भी फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा रहा है मान लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव तो सिंपल सा ये N ये S, हमारा बार मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली एक आइडिया ले सकते हैं, बस एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पैदा हो सकता है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे कि हमें और सर पढ़ने होंगे ना, ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या है हमारा। ओके, तो अभी सबसे मेन चीज़ जो एक मैग्नेट में होनी चाहिए, क्या, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होता ही है मैग्नेट में, मगर एक और चीज़ भी है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ, माने नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट ही नहीं किया, ठीक है, अगर नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पैदा होगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं बना दे तो यहाँ पे एक पहले बार नेट बना देते, ठीक है, ये रहा इस तरह से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहाँ पे जो है हमारे कुछ ऐसे करके जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बन जाते हैं। अब अभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये फील्ड लाइन्स ऐसे बनते क्यों, ऐसे क्यों होता है, मतलब ऐसे निकल के ऐसे क्यों नहीं होते, है ना, मतलब ऐसे ही गोल करके क्यों होता है, इलिप्टिक शेप में क्यों होता है। अभी यहाँ तक का तो हम अभी सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए, ठीक है, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। ये एक्चुअली हमने एक्सपेरिमेंटेशन से ही निकाला था, एक्सपेरिमेंटेशन किया हमने, एक बार मैग्नेट को सीधा हमने आयरन, ठीक है, आयरन का जो है पाउडर बना दिया, आयरन का पाउडर बना दिया, और एक बड़े से प्लेट में जो है, ठीक है, इसको लैमिना बोलते हैं, ठीक है। एक और नया शब्द आपके लिए, लैमिना, ठीक है। लैमिना क्या होता है, एक प्लेट, एनीथिंग विच इज़ ए 2 डायमेंशनल थिंग इज नोन एज ए लैमिना। जो भी 2 डायमेंशनल है उसको हम लैमिना की तरफ से बोलते हैं, ठीक है। इसको आप एक शेप बोल दो, है ना, पॉलीगन बोल दो, ठीक है, चलता है पॉलीगन, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी अगर 2 डायमेंशनल चीज़ है तो उसको हम फिजिक्स के भाषा में जो है लैमिना करके उसको नाम दे देते हैं। तो ये एक्चुअली एक लैमिना है, समझ लीजिए, रेक्टेंगुलर लैमिना या स्क्वायर लैमिना। अब यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, आयरन का जो है पाउडर यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार मैग्नेट प्लेस कर देंगे। बार मैग्नेट प्लेस करने के बाद आपके एनसीईआरटी में भी एक क्या बोलते हैं इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। सिंपल जो है ये जो आयरन के जो ये है ना, ये सब ऐसे एक फॉर्मेशन में जो है ऐसे बैठ जाते हैं, इस फॉर्मेशन में ऐसे हमको लाइंस दिखते हैं, ठीक है, ऐसे लाइंस। तो इससे हमने सोचा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ऐसा पता कैसे किया कि ऐसा हो रहा है, हमने ऐसे प्लेस किया और ये इस अलाइनमेंट में आ गए, ठीक है। और अलाइनमेंट कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ही जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का भी अलाइनमेंट होगा। मतलब ये जो है इसको हम एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे भी आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे, इसका और भी फ्यूचर जो है कैसे अच्छी तरह समझे, ये आपको स्पिन क्वांटम नंबर्स जो है आगे चल के आपको पता चलेगा 11th में, अभी फ़िलहाल तो है नहीं। तो बस इतना जान लीजिए, ऐसा होता है, ठीक है, बस ऐसा होता है। अलाइनमेंट के जो एरेंड से इस अलाइनमेंट में जो है ऐसे बैठ जाते हैं, जिस वजह से हमने मान लिया कि ये ऐसा जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये आगे पर्पसेस में हम सोचेंगे, ठीक है, 11th में आगे आएंगे तो आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है। अब जबकि एक पर्टिकुलर हमारे पास कोई चीज़ है, हमारे पास जो भी चीज़ है हम उसका प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं, और उसी तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, या बोल ले मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है। उस प्रॉपर्टीज़ को अब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं
प्रॉपर्टीज़। ओके ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी जो आता है हमारा ये है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? सिंपल से बात है, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे देखा, ये क्या, ये क्लोज्ड कर्व की तरह है ना। एक्चुअली अगर मैं मैग्नेट के अंदर भी जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट बना रहता हूँ इधर से, ठीक है, ऐसे छोटा सा मैग्नेट, अगर मैं इसको मैग्नेट के अंदर देखूँ, अगर मैग्नेट ट्रांसपेरेंट होता, नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर होता तो कुछ ऐसा होता, और जब ये अंदर आता है ना तो एक्चुअली बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये जो दो चीज़ है ना, दो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बिल्कुल कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करते, ठीक है। और ये जो अंदर जो है, अंदर में ये पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पैरेलल होता है, एग्जैक्टली पैरेलल, ठीक है। ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, एकदम पैरेलल होते हैं। और जब बाहर आ जाते हैं तो एक इलिप्स का एक पाथ फॉलो करते हैं, एक क्लोज कर्व की तरह वो बिहेव करने लगते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व्स। पहला पॉइंट ये हो गया। ओके हमारा एक और चीज़ भी है, वो है दे नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया पैरेलल इनसाइड, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है। और तीसरा है दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करते। अब ये कैसे हो सकता है? हाँ मतलब हो सकता है ना, कोई मैग्नेट इंटरसेक्ट कर दिया है ना, कभी हो सकता है, मतलब मन में ख्याल आता है ना, ख्याल आता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता, उसका भी एक बहुत अच्छा खासा रीज़न है, देखते हैं क्या है। ओके ये डायग्राम में थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। ये एक्चुअली मर्ज करे जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली मर्ज नहीं करना है, ठीक है, मर्ज नहीं करना है। अभी देखते हैं, मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ठीक है। ये 3 लाइन यहाँ पे दिख रही है मेरे को मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ 3 नहीं होती, और भी होती है, ठीक है। ओके अगर एक समय के लिए मान भी लेते हैं, ठीक है, 1-2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअली दूसरे से इंटरसेक्ट कर गया। अब देखते तब केस क्या होता है। यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ बनाया नहीं, सॉरी, एक बार बना देता हूँ, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब हम ये बचपन से जानते आ रहे हैं, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ पे जाता है, ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। अगर है तो अभी जान लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से निकल के जो है साउथ में जाता है। ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया, बस सिंपल मान लिया। अब आगे देखते हैं, अगर हम ऐसे जाता है मैग्नेटिक फील्ड, मैंने एरो बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है हमारा। अब मान लीजिए एक और हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आता है, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड है ये। हाइपोथेटिकल माने जो एग्जिस्ट नहीं करता, हमने बस ऐसे एज्यूम कर लिया। अब ये यहाँ पे आया और ऐसे चला गया, यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब इसका डायरेक्शन क्या है? ऐसा है, मतलब यहाँ पे ऐसा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम वापस से अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं अभी फ़िलहाल अच्छे से समझने के लिए। अर्थ को एक मैग्नेट की तरह मान सकते हो, ठीक है, ये एन है, ये एस है। साउथ पोल नॉर्थ पोल तो सुना ही होगा सबने, है ना, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक कंपास फेस करता हूँ, तो वो नीडल जो है नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, है ना, हमेशा जो है नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जो है, अब अगर मैं यहाँ पे एक कंपास रख दूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मैं कंपास रखूँगा, ऑब्वियसली वो ऐसे फेस करेगा, ऐसे फेस करेगा, नॉर्थ इस तरफ है, इधर फेस करेगा वो। अगर मैं यहाँ पे कंपास रख दूँ, तो उसका नीडल यहाँ पे भी फेस करना चाहिए, यहाँ पे भी फेस करना चाहिए। क्यों भाई? फेस करना चाहिए ना, नॉर्थ तो इस तरफ है, वो उस तरफ और इस तरफ सेम जगह फेस करेगा, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, कंपास एक ही टाइम पे 2 जगह फेस नहीं कर सकता। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिकली हो गया कि वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे अगर शुद्ध अंग्रेजी में आपको यहाँ पे आंसर लिखना हो, तो आप यहाँ पे बस ऐसा लिख सकते हैं कि if the magnetic fields intersect each other, then it would mean that a compass placed at the point of intersection of those two magnetic fields will show 2 directions of north, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, which is not possible. Now अब आ जाते हैं 4th पॉइंट पे, ठीक है, 4th पॉइंट पे आ जाते हैं। 4th पॉइंट पे, 4th पॉइंट क्या है यहाँ पे? 4th पॉइंट एक और भी होगी कि मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, ये कैसे पता चलेगा? बस ये सिंपल सा चीज़ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं साउथ में जो है ये जो फील्ड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और नॉर्थ पे जो है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन बीच में ज़्यादा नहीं है ना, बीच में ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है ना। यहाँ पे गैप बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है। यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं? एक और बात भी हमने नोटिस की होगी बचपन में, किसी ने बोला होगा, किसी ने तो कभी ना कभी बोला ही होगा, ठीक है। अगर हम साउथ पोल को किसी चीज़ के पास लेके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है, नॉर्थ को किसी के पास लेके जाते तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। बट अगर बीच से किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो तो हल्का हो जाता है मैग्नेट, ठीक है, हल्के फोर्स से अट्रैक्ट कर पाता है। ये कभी ना कभी आपने सोचा होगा, या फिर किसी ने बताया होगा, या आपने खुद एक्सपेरिमेंट करके भी शायद देखा होगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितना हमने ये देखा है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर पाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल यही डेफिनेशन हो गया, अगर मैग्नेट यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जबकि यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका मतलब सेम ही चीज़ हो गया कि अगर हमारे पास वो एक और ज़्यादा तगड़ा मैग्नेट हुआ तो उसका यहाँ पे जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, डिग्री क्लोजनेस मतलब कितना क्लोज है, जो दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना कम है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैग्नेट कितना स्ट्रांग है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे मैग्नेट को देख सकते हैं कितना स्ट्रांग, मतलब जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, फील्ड लाइंस लिखा है ना, फील्ड लिख देंगे तो मतलब फील्ड तो पूरे को, कलेक्टिव को बोलते हैं ना, फील्ड लाइंस तो पर्टिकुलर चीज़ों को। ठीक है, ओके। तो इतना सब कुछ देखने के बाद हम आ जाते हैं अभी किस पे, हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा डालता है, हमने देख लिया कैसे डालता है। ठीक है, अभी और देखेंगे, उसके बारे में और स्टडी करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, डायरेक्शन क्या होता है उसका, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम उसका, वगैरह वगैरह चीज़ अभी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। सर्किट में हमने बल्ब हटा के क्या किया, एक वायर लगा दिया। ये क्या है, ये रेजिस्टर है। ठीक है, हाँ है ना, जो भी हम वायर लगाते हैं ये हाइपोथेटिकल है, ये जो निकल रहा है ना यहाँ से, ये जो साइड में जो आ रहा है, ठीक है, ये सब हाइपोथेटिकल है, इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, थियोरेटिकली भी इम्पॉसिबल ही है, मतलब थियोरेटिकली ठीक है, हम हाइपोथेटिकली पॉसिबल है बस, थियोरेटिकली तो हर चीज़ में मतलब है ही ना, है ना। मतलब आप किसी में भी देख लिए, ठीक है, कितना ये सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं पे तो रेजिस्टेंस होगा ही, उसका भी कोई रेजिस्टिविटी है ना। तो वही चीज़ है ना, ये जो चीज़ बना है ना, ये तार जो बने, ये हाइपोथेटिकल तार है, और ये जो है असली ही प्रैक्टिकल जो है ये तार है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया, रेजिस्टर का डायग्राम ऐसे होता है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं निक्रोम है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया निक्रोम तो ये बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको कॉपर नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट दिस बी कॉपर, CU, हमने ले लिया, ये कॉपर है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, हम मानते हैं, मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, लेकिन बाई कन्वेंशन जो है हमने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया। अब उसको बदल नहीं सकते ना, बदलेंगे तो अपना पूरा फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो है हम इसको जैसा है वैसे रहने देते हैं। हाँ, गलती है लेकिन फिर भी रहने देते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, है ना, CBSE के खिलाफ तो जा नहीं सकते। ठीक है, ऐसा कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से आएगा और यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा हमने मान लिया। अब होता क्या है ना कि यहाँ पे ओके, अब हम क्या करने वाले, अब हम जो है इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, खिलवाड़। ठीक है, अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक क्या बोल सकते हो उसको, ऐसे ही कुछ मान लिया, ऐसे ही मान लिया हमने कि ये जो है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, काम आएगा, है ना, केस बेस क्वेश्चन में ये सब काम आता है। NESW ऐसा ही होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इंडिया का जो मैप है उसको दिमाग में डाल देना। ठीक है, और जो हम बंगाल को बोलते हैं वेस्ट बंगाल, वो एक्चुअली ईस्ट होता है। तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, साउथ में जो है आप तमिलनाडु जो भी है सब मान सकते हैं, और वेस्ट में जो गुजरात को मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसा कुछ मैप मिल जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो, शाबाश, अच्छी बात है। अभी आप देखते हैं, हमारा जो नॉर्थ है इस तरफ को है, ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ मैं नॉर्थ। ठीक है, और ईस्ट किस तरफ है, इस तरफ है ईस्ट, इस तरफ है वेस्ट, और साउथ तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं साउथ। अब अगर मैं यहाँ पे इस वायर के ऊपर जो है एक क्या बोलते हैं, एक कंपास प्लेस कर देता हूँ, एक कंपास डाल देता हूँ मैं। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अभी यहाँ से हम डायरेक्शन निकालेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। जो ये कंपास है वो मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाता है ना, नॉर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, मैग्नेटिक फील्ड से तो हम नॉर्थ को डिटरमाइन करते हैं ना। वही चीज़ हम यहाँ पे कंपास का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है ढूंढने के लिए। ऑब्वियसली कंपास को इधर नॉर्थ यहीं पे दिखाएगा। कंपास हम जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ना किया जाए तो वो इधर दिखाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम पास कर रहे हैं। ठीक है, पास कर रहे हैं तो एक्चुअली वो ज़्यादा पास है मैग्नेटिक फील्ड। अभी फ़िलहाल जो सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस कंपास के ज़्यादा पास है। तो कंपास के ऊपर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, इसका जो करंट है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, इंस्टेड ऑफ अर्थ का ग्रेविटी या अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो नहीं, ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखते हैं, और ऐसा नहीं कि पूरा प्रभाव डाल देगा, है ना, यही पूरा प्रभाव डाल देगा अर्थ का, मतलब पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हैं नहीं, थोड़ा बहुत दिखेगा अर्थ का भी हमको दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा बदल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। अब एक्चुअली जो है हमने जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया ऐसा, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास हो गया,
पास होने के बाद हमने ये नोटिस किया कि जो नीडल है वो कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इधर इधर को डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मतलब किधर को, ईस्ट में भी जा रहा है और नॉर्थ में किस जा रहा है, नॉर्थ में क्यों जा रहा है, इसलिए क्योंकि अर्थ का जो है वो उसको प्रभाव डाल रहा है, इसलिए नॉर्थ में दिखा रहा है वो, बट वो ईस्ट में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अगर हमारा करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है ना हमारा करंट, अगर हमारा करंट इधर फ्लो कर रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो इस तरफ को दिखा रहा है। इफ़ करंट इज फ्लोइंग दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि थोड़ा इसके साथ भी अदला बदली करते और इस बैटरी को ही फ्लिप कर देते। हमने इस बैटरी को फ्लिप कर दिया, ठीक है, इस बैटरी को फ्लिप कर दिया तो इधर में जो है इस तरफ में नेगेटिव हो गया, इस तरफ में पॉजिटिव हो गया। अब हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी अभी इस तरफ फ्लो करने लगी, इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ फ्लो करने लगी, तब हमने देखा नीडल जो है इस तरफ को जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब वेस्ट में। ये ऊपर में क्यों गया, क्योंकि अर्थ का नॉर्थ का जो है उसकी वजह से वो ऊपर गया, लेकिन फ़िलहाल वो तो वहीं पे जाना था तो वो इस तरफ चला गया, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी इधर जाएगा तो हमारा डिफ्लेक्शन इधर होगा। तो ये हमने एक शॉकिंग सा जो है चीज़ डिस्कवर किया, ठीक है। और अभी हम इसके बारे में और भी देखने हैं। तो बेसिकली आप में डायरेक्शन बताता है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ देखा, नोटिस किया। अभी हम इसको और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने वाले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी है लगा के। तो फिलहाल हमारे लिए जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन हो चुका है, ओके। तो अभी बाकी का जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो तक बस इतना ही, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा देखिए, और ये जो फील्ड कैसे बदल रहा है, ठीक है, आप इसका ओवरव्यू लीजिए। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में और डेप्थ में जाएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल जो भी है वहाँ पर हम आगे जाएंगे। और एक सिंपल एक जो हमारा प्लेन से अगर मैं किसी इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो कैसा निकलता है इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हम देखने वाले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वेल प्रिपेयर करते रहिए, और आपका टर्म 1 एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना, और बेस्ट ऑफ लक।